हेलो, मेरा नाम है मानसी और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आपका स्वागत है। और ये वीडियो है अनरिटन पेजेस का सेकंड पार्ट। और अनरिटन पेजेस क्या है वो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो अनरिटन पेजेस इज़ अबाउट मी। जी हाँ, मैंने एक दिन सोचा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखूँगी। बिकॉज़ हमने सबके हिसाब से जी के देख लिया, अब हमें खुद के हिसाब से जीना है। इस तरीके से तो मैंने शुरू किया अनरिटन पेजेस। और अनरिटन पेजेस का पहला चैप्टर था अबाउट डिक्लटरिंग और ये पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट है। हमने पहले अपने घर की सफाई कर ली, अब करते हैं हम खुद की सफाई। Hi everybody, this is going to be my first ever स्किन केयर। इसके पहले मैंने कभी भी कोई भी स्किन केयर नहीं किया है। हाँ, इधर उधर रूममेट्स के स्किन केयर प्रोडक्ट कभी कभी यूज किए हैं, वो कभी स्किन केयर कर रही तो हाँ आई गेट इन्वॉल्व, बट आई नेवर हैव अ डेडिकेटेड स्किन केयर रूटीन टिल नाउ। पहले मेरा क्या स्किन केयर था मैं उसके बारे में थोड़ी सा बता देती हूँ कि सबसे पहले शुरू करते हैं फेस वॉश। तो मैंने कभी आज तक एक भी फेस वॉश खरीदा नहीं है खुद के लिए, या फिर कोई भी रेगुलर यूज नहीं किया है। कभी कभी किसी का अगर मिल गया तो यूज कर लिया, अदरवाइज आई इट इज वेरी एम्बेरसिंग टू से बट आई यूज बॉडी सोप ऑन माई फेस। मतलब थोड़ा सा अनहाइजीनिक साउंड कर सकता है, लेकिन बचपन से यार वही किया है तो मुझे उसकी आदत है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं, इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे पिंपल्स वगैरह कुछ होते नहीं है, या फिर ऐसी कोई मेजर स्किन प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ कोई स्किन केयर रूटीन होना चाहिए या कुछ भी। पर अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि ए आ, हमारा बिजनेस द ज्वेलरी ब्रांड, उसके लिए कुछ शूट्स वगैरह करने पड़ते हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा फोटोज वोटोज में अच्छा आ जाए, अच्छी दिख जाऊं मैं, उसके लिए थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। बी आई डोंट नो, मतलब बस आ गया दिमाग में इस बार कि चलो ठीक है, एक डेडिकेटेड स्किन केयर रूटीन तो होना ही चाहिए। अब आ जाते हैं फेस पे। तो मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो मैं ये वाली क्रीम यूज करती हूँ निविया की, हमेशा से, मतलब बहुत टाइम से, बहुत सालों से। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो मेरा काम नहीं चलेगा। आई हैव बीन यूजिंग दिस। अगर ये खत्म हो जाती थी तो मैं नारियल के तेल से काम चला लेती हूँ। मैं स्किन फ्रूट या फ्रूट स्किन जो भी हो वो वाली क्रीम भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी अच्छी है मेरी स्किन के लिए। बाकी बोरोलीन, बोरोलीन इज ऑल्सो गुड। अगर ज्यादा ठंडियां पड़ती है ना, तो ज्यादा ड्राई स्किन होती है, तो मैं बोरोलीन या फिर ग्रेसलीन पर स्विच कर लेती हूँ। पर ऐसा कभी बहुत ध्यान ध्यान नहीं देती हूँ, बस हाँ। फिर लिप बाम मैं डेडिकेटेड यूज करती हूँ इस क्रीम की तरह, लेकिन लिप बाम मैं करती हूँ वो हिमालय वाला। वेट, लेट मी शो यू। हाँ, तो लिप बाम मैं ये वाला यूज करती हूँ हमेशा से। ये लिप बाम यूज करने का मेरा रीजन ये है कि पहला, ये हमारे मेडिकल पे मिल जाता है, यानी मेरे पापा का मेडिकल शॉप है तो उस पे मिल जाता है, तो मुझे पैसे नहीं लगते। और दूसरा, यही लिप बाम एक ऐसा है जो बहुत सस्ता आ जाता है ना। ना यूज करने का सबसे बड़ा रीजन यही रहता है कि स्किन केयर इज सो एक्सपेंसिव। अभी मैंने एक स्किन केयर खुद के लिए कुछ मंगाया एंड इट कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी। एंड मुझे वो पैसे देते हुए लगा कि ये जो मेरा स्किन केयर करने का डिसीजन है ये गलत तो नहीं है, क्योंकि अब हर महीने या फिर जब जब भी ये प्रोडक्ट्स खत्म करेंगे तब इतना सारा पैसा फिर से लगेगा। और हाँ, जब भी हिमालय का लिप बाम काम नहीं करता है तो मैं ये यूज कर लेती हूँ। स्किन केयर ना यूज करने का तीसरा रीजन मेरा ये है कि मुझे ज्यादा केमिकल्स नहीं पसंद खुद के ऊपर, या फिर इवन मुझे मेरी लाइफ में ज्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व करना नहीं पसंद है। ये फिर वो खाने में हो, नहाने में हो, लगाने में हो, कुछ भी है ना। इसलिए भी मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज करती हूँ, जैसे कि बॉडी लोशंस और वो सारी चीजें, उनमें बहुत केमिकल्स रहते हैं। तो इसीलिए मैं बॉडी लोशन की जगह नारियल का तेल यूज करती हूँ। इवन मैं नारियल का तेल फेस पे भी यूज करती थी, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो नारियल का तेल वोंट वर्क, इसलिए मुझे निविया क्रीम पर शिफ्ट होना पड़ा। और इवन मैं अपने बालों के लिए ना ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कम केमिकल्स हैं। और सोप में यूज करती हूँ ना, वो भी केमिकल फ्री ही होते हैं मोस्टली। नाउ लेट्स गेट टू आवर न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो पहले फेस वॉश। तो ये दी दी सेटाफिल, तो ये फेस वॉश मैंने यूज करने का सोचा है क्योंकि मेरे घर पे सब यही यूज कर रहे थे मुझे छोड़ के आज तक, बट नाउ आई एम गोना डू इट। तो ये सब यूज कर रहे थे और मुझे सब घर वालों ने ही बोला है, मेरे भाइयों ने और मेरी बहन ने, कि दिस इज गुड। और इसमें भी दो टाइप के आते हैं, एक नॉर्मल टू ड्राई टू नॉर्मल स्किन जो कि मेरी है, और एक ऑयली स्किन के लिए। नाउ कमिंग टू दी मॉइस्चराइजर, सो आई एम सेटिस्फाइड विद माई मॉइस्चराइजर द निविया वन। पर क्योंकि अभी गर्मियां चल रही हैं तो मैं ये निविया सॉफ्ट यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया है कि यू कैन गो फॉर दिस इंस्टीड ऑफ दिस। ये सर्दियों के लिए, ये गर्मियों के लिए। तो काफी रिसर्च करने के बाद मैंने मंगाया ये वाला लिप बाम, विच इज विश केयर का सेरामाइड लिप बाम। इसमें है SPF 50 और PA++।
यानी कि इसके पास आपके ड्राई लिप्स का भी सोल्यूशन है और ये साथ साथ में धूप से भी बचाएगा। थर्ड प्रोडक्ट, थर्ड तो हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्रोडक्ट। बस इतने ही प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं। डोंट नो और मुझे क्या ऐड करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना अभी स्किन केयर के। मुझे आई वांट टू कीप इट मिनिमल ताकि मैं कर पाऊँ। अदरवाइज मैं इसमें ही ये करते करते ही बोर हो जाऊंगी कि नहीं भाई इतना टाइम लगता है और मैं थोड़ी सी आलसी भी हूँ। तो अभी मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं रखे हैं, बट यू कैन सजेस्ट मी सो दैट अगली बार जब ये मेरा हो जाएगा ना 30 दिन का चैलेंज, उसके बाद शायद मैं कुछ और प्रोडक्ट्स यूज कर लूँ अपने स्किन केयर के लिए। तुम सब सोच रहे होगे कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुमने मिस कर दी है, विच इज सनस्क्रीन। मेरी रूममेट जो थी पहले, शी इज लाइक सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट मानसी दी, आप समझती क्यों नहीं हो? और मैं नहीं समझती थी और मैं अभी भी नहीं समझती हूँ। अब मैं इतना समझने लग गई हूँ कि हमको सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए बाहर निकलने से पहले। पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि स्किन केयर रूटीन के अंदर सनस्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है। रात में सनस्क्रीन लगा के सोने की क्या जरूरत है? और हो सकता है कि मैं बहुत गलत हूँ इस जगह पे, क्योंकि सब इतने दीवाने हैं सनस्क्रीन के, तो कुछ तो होगा ही यार। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं सनस्क्रीन यूज करूंगी, पर एक बार दिन में, सुबह मॉर्निंग में, जिससे कि मैं बाहर निकलूं तो हो जाए काम। कि रात में सनस्क्रीन लगा के सोने के लिए आई एम नॉट येट कन्विंस्ड। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरी स्किन के लिए। तो अभी के लिए रहने देती हूँ रात में। आगे मुझे अगर पता चल जाएगा इसका महत्व, इसकी वैल्यू, तो आई यूज। अब सनस्क्रीन में मुझे अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। तो अभी 2-3 दिन तक मैं और थोड़ा सा रिसर्च करूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी कौन सी सनस्क्रीन मैं यूज करने वाली हूँ और फिर मैं मंगवाऊंगी। तब तक के लिए मेरे पास ये सनस्क्रीन अभी पड़ा है गार्नियर का, तो तब तक के लिए मैं ये यूज करने का सोच रही हूँ। तो ये 4 प्रोडक्ट्स थे जो मैं यूज करने वाली हूँ इस पूरी सीरीज में। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। सच बताऊँ, ये 1 महीने का स्किन केयर जो है उससे मेरी स्किन पे कुछ खास फ़र्क तो नहीं पड़ा है, बिकॉज़ मेरी स्किन ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मेरे स्किन केयर में क्या-क्या है। सबसे पहले फेस वॉश तो मैंने सेटाफिल का बड़ा डब्बा ले लिया है। मॉइस्चराइज़र मैं वही निविया पे स्टिक करूँगी। फिर हम आते हैं लिप बाम पे, तो आई जस्ट हेटेड दिस विश केयर का लिप बाम। मतलब इससे बेटर तो मेरा पहला हिमालय वाला जो लिप बाम था वो बेटर था ऑनेस्टली। ये मेरे लिप्स पे तो बिल्कुल काम नहीं किया और आई डोंट नो, अब मैं कुछ और ट्राई करूँगी। फिर मैंने सनस्क्रीन में स्विच कर दिया है। मैंने ये मंगवाया है एंड आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड अभी तक कि रात में क्यों सनस्क्रीन लगानी है यार। मैं सनस्क्रीन सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों से इन्फ्लुएंस होके लगा रही हूँ, नॉट बिकॉज़ आई वांटेड टू। तो हाँ, और मुझे अभी तक कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस भी नहीं पता चला है उसको लगाने से। बट फिर उसके बाद मैंने हाँ एक चीज़ और ऐड कर दी है अपने स्किन केयर में, दैट इज़ टोनर। और टोनर में मैं यूज़ करती हूँ गुलाब जल, रोज़ वाटर। बाय द वे सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं मुझे टोनर यूज़ करते हुए, बट लेट्स सी। ऐसे मेजर चेंजेस तो नहीं दिखे, बट नेक्स्ट 90 डेज़ में फिर से मैं एक वीडियो बनाऊँगी और अगर कुछ मेजर चेंजेस दिखे तो वेल एंड गुड, नहीं दिखे तो भी वेल एंड गुड। ये सारी चीज़ें तो एक्सटर्नल थी। अब अगले वीडियो में मैं करने वाली हूँ इंटरनल वर्क खुद के ऊपर, क्योंकि देखो बाहर से हम कितना भी कुछ भी कर लें, इन दी एंड अंदर से ही चीज़ें हैं। अगर हमारी स्किन प्रॉब्लम है ना, वो भी अंदर से ही है। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया, अगर मैंने कुछ इधर उधर ख़राब खा लिया ना तो इट शोज़ ऑन माई फेस। अगर मेरा पेट ख़राब है, इट शोज़ ऑन माई फेस। तो ये सारी चीज़ें ना इंटरनली लिंक्ड हैं और मेरा स्किन केयर में ज़्यादा ध्यान ना देने का एक ये भी रीज़न था। बाहर से मुझे चीज़ें ठीक करने से बेटर लगता है कि मैं अंदर से करूँ। तो अगली वीडियो आएगी अबाउट द इंटरनल डीक्लटर। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो और मैं करती हूँ वेदर एंजॉय।